न्यूज बाहर से मैदान तक। आइए देखते हैं खास खबर। मैं कविता रानी, पीएमपी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि यूकेडी के द्वारा पहले भी सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया था और आज तहसील में माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। उसमें जो 2 बिंदुओं पर आपत्ति जताई गई है वो सभी जगह पे सार्वजनिक की गई है, क्योंकि एक बिंदु पर ये कहा गया है कि जिस तरह से लिविंग रिलेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, यहाँ पर खुली छूट दे दी गई है उत्तराखंड में, जहाँ संस्कृति सभ्यता को बचाए रखा है आज तक, वहीं पर यहाँ लोगों के द्वारा लिविंग रिलेशन में रहने के कारण जो हिंदू मुसलमान के संग रहेगा, मुसलमान हिंदू के संग रहेगा, यानी कि धर्म परिवर्तन का सबसे बड़ा जरिया हो गया है ये। आप इसको सोच सकते हैं कि किस तरह से अपने बच्चों पर आप प्रतिबंध लगाएंगे, किस तरह से आप अपने बच्चों को रोक सकेंगे, क्योंकि जब बच्चे अपनी मर्जी से स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ रहेंगे, जो कि माता पिता के लिए यह एक आपत्तिजनक बात हो चुकी है। और यहाँ पर सभी माता पिता इस चीज को लेकर बहुत ही सोचनीय विषय को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो कि यूकेडी के द्वारा यहाँ पर कोई पार्टी में कोई नहीं है। सभी यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी पार्टी, किसी भी दल से इस संगठन को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसमें जुड़ सकते हैं अपनी बात को कहने के लिए, अपने उत्तराखंड को बचाने के लिए, अपने उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ रहने की अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जहाँ जन्म से यहाँ रह रहे हैं, जिनकी मातृभूमि है उत्तराखंड में, देवों की भूमि, वहीं उन्हें 1 साल से जो कि घुसपैठिए हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, यहाँ पर लगातार भूमि पर अपना कब्जा कर रहे हैं, उनको कैसे यहाँ की नागरिकता दी जा सकती है। वहीं सरकार को इस पर संशोधन करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इन 2 बिंदुओं को लेकर यूकेडी के द्वारा संरक्षक सुरेंद्र कुकरेती व जिला अध्यक्ष गणेश काला जी के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं इसमें सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं और उनके द्वारा वहीं मातृशक्ति, नारी शक्ति का कहना है कि वो अपनी संस्कृति सभ्यता को नहीं नष्ट होने देंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, इसका उनका परिवार भी बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए सरकार को माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है इसमें कि आप इन बिंदुओं को लेकर इस पर सोच रखें और इसको संशोधन कीजिए, क्योंकि यह उत्तराखंड की भूमि को नरक बना सकता है। तो आइए आप देखते हैं आगे कि क्या सरकार इसमें फैसला देगी। धन्यवाद। मैं सविता रानी। घोर आपत्ति चिंता का विषय बन रहा है। उत्तराखंड में लागू यूसीसी में 2 बिंदुओं पर सरकार को संशोधन करने की मांग कर रहे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी का पूरा उत्तराखंड में होगा प्रदर्शन। यूकेडी के केंद्रीय संरक्षक सुरेंद्र कुकरेती, मातृशक्ति पदाधिकारी, कार्यकर्ता तथा आम जनमानस के द्वारा देवभूमि की सभ्यता व संस्कृति को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। आइए देखते हैं। नहीं कर सकते में जो है फंसाएंगे और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आप अपने लड़कों को इस तरह से छोड़ दोगे? तो अगर नहीं छोड़ोगे तो कर लो, कस लो कमर, उतर जाओ धरातल पे। बनाया है जो इस राज्य को बचा दो। एक तरफ हमें कहते हैं कि ये देवभूमि है, दूसरी तरफ हम इसे राक्षस भूमि बनाने जा रहे हैं। शुरू करना था और तब देखना था कि गुजरात की जनता आपको क्या कहती है। उन्होंने सोचा कि उत्तराखंड का आम जनमानस जो है बहुत शांति प्रिय। अब सनातन की बात करते हैं, इस तरह का लिविंग रिलेशनशिप को मान्यता देते हैं, एक कानून बनता है। एक तरफ आप कहते हैं कि लव जिहाद, आप मुसलमानों को टारगेट करते हैं कि हमारी हिंदू की लड़की मुसलमान के साथ भागती है। आज आपने कानून बना दिया कि कोई भी लड़की किसी के साथ भी रह सकती है। मैं समझता हूं कि कोई भी माँ, कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी बाप अपने किसी बच्चे को इस तरह का ये नहीं बताएगा कि आप रिलेशनशिप में रहे और उसको ना ये आज्ञा उस समय मेरा कहने का अभिप्राय यह है, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाया, और हमने इसलिए नहीं बनाया था इस राज्य के अंदर इस तरह के कानून बनाए जाते। मेरे मित्रों, मेरी माताएं, मेरी बहनों, आप गंभीरता से सोचें कि हमसे वो अधिकार छीन लिए गए
जब हम अपनी लड़की को ये पूछते थे कि तुम इतनी देर में कहां से आ रही हो, जब हम अपने लड़के को ये पूछते थे कि तुम अभी तक कहां रहे, सभ्यता होनी चाहिए बोलने की। हम आदर्श वाले लोग बहुत आदर्श से किसी को, अगर किसी का हम विरोध भी करें तो बहुत सम्मानजनक रूप से करें। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे। उत्तराक्रांति दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। युवा शक्ति जिंदाबाद, बुजुर्ग शक्ति। उत्तराखंड राज्य की जो है, जो उन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाया, अगर हम अपनी अस्मिता को बचाने के लिए किसी भी हद तक हम जा सकते हैं। एक और बहुत बड़ा कुठाराघात उत्तराखंड के जनमानस के छाती पे जो है इन्होंने जो है कुठाराघात किया है। 1 साल का बाहर का आदमी कोई भी यहां अगर रहेगा तो उसको ये पूरा डाटा हम निकाल के लाए हैं सरकार का। इसमें लिखा हुआ है पे हो गया तो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा 13 में। उसके बाद उन्होंने जो है इसको अस्थायी निवास में कन्वर्ट कर दिया। यानी जो लोग 200 साल से 150 साल से 50 साल से यहां रह रहे थे, उनका अधिकार छीन के 1 साल वाले को दे दिया, समकक्ष कर दिया। आपके बच्चों का निवाला छीन के और दूसरे राज्य के बच्चों के मुंह में डाल दें, ये आपको मंजूर है? नहीं। आगे हम जिम्मेदारी है। मेरा कहने का मतलब ये है को लेके, और ये जो कानून बना है 1 साल, इसको लेके संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर आज आंदोलन हो गया। और आज 11 बजे से गुरुकुल नार संघ से लेके नीतिमाणा तक उत्तराखंड क्रांति दल का जो युवा वर्ग है वो पैदल चल रहा है। आज 11 बजे शुरू हो गए वो जनमानस को जगाने के लिए कि उत्तराखंड के अंदर क्या हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे युवाओं को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसी मातृशक्ति को जो है पैदल चल के 26 दिनों पैदल चलेंगी। कितनी पीड़ा है, आके इस तरह का कृत्य करते हैं, हमारी जमीनों पे कब्जा करते हैं। और एक और होने जा रहा है, इस उत्तराखंड के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है इस पहाड़ के प्रति। पहले जब राज्य बना था उसके बाद में ये सीमांकन हुआ था इसका, लोकसभा का और विधानसभा। जो सारी जमीन अपने नाम पे कर रहा, चाहे वो बाहर का हो चाहे यहाँ का हो, उसके लिए ऐसी कानून व्यवस्था बनाऊंगा जो उसकी माँ ने भी कभी देखी किताब पढ़ी नहीं हो। कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, सरकार इनके लिए लाइसेंस क्यों जारी नहीं कर रही है? लंबे समय से ज्ञापनों के द्वारा, रैली और धरना प्रदर्शनों के द्वारा प्रदेश में मूल निवास 1950 की मांग करता है। समय समय पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति महोदय तक भी हमने इन मांगों को विभिन्न माध्यमों से पहुंचाया है, लेकिन सरकार ने आज तक इसको कोई संज्ञान नहीं लिया है। मूल निवास की मांग को लेकर संघर्षरत है। मूल निवास 1950 की मांग संविधान एवं विधि सम्मत है, जो कि उत्तराखंड को छोड़कर अन्य सभी हिमालय राज्यों में लागू कर दिया गया है। केवल उत्तराखंड मूल निवासियों की मूल निवास के प्रमाण पत्र से साजिशन दूर रखा गया है। देवभूमि के नागरिक आपसे पुरजोर मांग करते हैं कि अविलंब यूसीसी से इन प्रावधानों को तुरंत हटा दिया जाए। पूर्व की भांति बिना विवाह इन संबंधों को समाज के प्रतिबंधित किया जाए, जिसमें कि सनातन धर्म की संस्कृति की रक्षा की जाए। पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या यह न्याय संगत है? मुसलमानों की लड़की जो है हिंदुओं के साथ, चुनाव का समय लव जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। आप समझ रहे बात कि जब कभी चुनाव आते हैं तो तथाकथित कुछ लोग, ठेकेदार जो होते हैं, वो कहते हैं लव जिहाद, यानी मुसलमान बनाम हिंदू, और आज खुली छूट देती और देखभाल के क्या करते हैं। कोई भी माता पिता अपने पुत्र एवं पुत्री को बिना विवाह के सहवास में रहने की इजाजत नहीं देता है, नहीं देता। अगर संतानें परिवार के विरुद्ध जाकर सहवास में रहने का निर्णय लेते हैं
तो कल माता पिता संतान के उत्पत्ति एवं उसके पालन पोषण में कोई दिलचस्पी नहीं दिखेगी। अगर उनके हो जाएगी कुछ सालों के पश्चात, जो आज परिवारों की इकाइयां पहले ही बहुत छोटी हो चुकी है, वह समाप्ति की ओर कगार पे पहुंच जाएगी। प्रचलित सहवास संबंधों को थोपने का काम यूनियन के सिविल कोड के द्वारा किया जा रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल यूसीसी में इन प्रावधानों का विरोध करता है और केंद्र सरकार से तत्काल इसमें हस्तक्षेप कर मांग करता है कि यूसीसी के इन प्रावधानों को, ये 2 बिंदु जो है, इनको तुरंत वापस लिया जाए, जो सनातन संस्कृति और विवाह जैसे पवित्र संस्था पर कुठाराघात करता है, जो समाज में व्यभिचार को बढ़ावा देने वाला एवं जिसे परिवार के विघटन यानी में सनातन धर्म और हिंदू धर्म की संस्कृति में 16 संस्कारों का जो विधान है, उनसे बहुत पुण्य संस्कार जो विवाह का है, उन 16 संस्कार समाप्त करने के लिए यूसीसी में सहवास संबंधी जैसे प्रावधानों को लागू किया जा रहा है। का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि एक तरफ सनातन धर्म की पताका हम पूरे विश्व में फहराना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम पाश्चात्य यानी संस्कृति जो होती है, पाश्चात्य संस्कृति को यूसीसी के जरिए जनमानस पर थोपने का काम कर रहे हैं। पश्चिम के देश आज सनातन संस्कृति की ओर देख रही है, अपने वैवाहिक संबंधों को भारतवर्ष की तर्ज पर चला रहे हैं। वहीं आज पाश्चात्य के हिसाब से अपना जाए। जो अन्य राज्य है वह मूल निवास है, और हमारा जो मूल निवास है 2013 में 2013 में समाप्त कर दिया। जब तक हम उत्तर प्रदेश में थे हमें मूल निवास था, और 2013 में मूल निवास समाप्त कर दिया हम लोग। उसका हम विरोध नहीं कर रहे, ये 2 बिंदु का हम विरोध कर रहे हैं, बाकी का हम समर्थन कर रहे हैं। तो इसको बहुत आगे तक हमें ले जाना पड़ेगा। जब तक यूसीसी के इन 2 प्रावधानों को सरकार वापस नहीं लेती है, तब तक हम सभी लोग इस पर संघर्ष करते रहेंगे, और समय समय पर हम सरकार के कान पे ये हुंकार भरते रहेंगे कि यूसीसी में ये जो 2 प्रावधान हैं, लिव इन रिलेशनशिप और सहवास में रहने वाले व्यक्ति को 1 साल के अंदर, 1 साल के पश्चात जो है अस्थायी निवासियों के अधिकार देने संबंधी जो प्रावधान है, बिना दुश्मन के कितने हम करने वाले बंदे नहीं। कहता हूँ, एक आम आदमी का आप दिमाग चेक करेंगे, इनका दिमाग कौन चेक करेगा? आप हमारा परीक्षण मत करिए, हमने ये राज्य बनाया, हम लड़ सकते हैं सर। तो आपने ज्ञापन दिया है, ये किस विषय पे है सर? ये यूसीसी के अंदर जो 2 बिंदु है, एक तो है लिविंग रिलेशनशिप, इसके विरोध में, और एक अस्थायी निवास कि जो इन्होंने दिया है कि भाई लिविंग रिलेशनशिप में कि 1 साल किसी बाहर के व्यक्ति को 1 साल भी हुआ हो तो उसको यहाँ का जो है अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। तो हम इसके विरोध में, ये नहीं होना चाहिए। मूल निवासियों के अधिकारों के साथ उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। और लिविंग रिलेशनशिप मैं पहले भी कह चुका हूँ, और बहुत विनम्रता से हमने मुख्यमंत्री जी से भी बात की थी इस बारे में। जब उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो आप माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने एक ज्ञापन भेजा है कि आप इसमें हस्तक्षेप करें, और ये जो देवभूमि है इसके अंदर जो लिविंग रिलेशनशिप जैसे मान्यता जो है सरकार द्वारा दिया जाना है, इसको तुरंत खत्म करवाएं। इन 2 बिंदु को जो है खत्म करवाएं। बाकी 2 बिंदुओं के अलावा आपको किसी और बिंदुओं पे आपत्ति नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने पूरा पढ़ लिया है इसे, और मैं समझता हूँ कि वो देश के हित में है। और हम तो ये जो रिलेशनशिप वाला मामला है, हम खाली यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि संपूर्ण भारत के अंदर नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप वाला जो है। अगर एक तरफ अगर आप सनातन की बात करते हैं, एक तरफ आप सनातन की सभ्यता की बात करते हैं,
और दूसरी तरफ रिलेशनशिप जैसे कानून को ला के आप इस तरह से बच्चों को जो है माँ बाप से अलग कर रहे हैं और एक पाश्चात्य संस्कृति की ओर अगर आप इसको ले जाना चाह रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि खाली उत्तराखंड क्रांति दल को क्यों ये दर्द है, ये नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। ये उत्तराखंड के अंदर तमाम वो लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उनको क्यों नहीं ये मालूम हो रहा है कि भाई ये गलत हो रहा है उनके दिमाग में, लेकिन उन्हें डर है कि जो है अनुशासन का जो है डंडा न पड़ जाए पार्टी विशेष का। अरे पहले राज्य को बचा लो, यहाँ की संस्कृति को बचा लो, अपने बच्चों को बचा लो, राजनीति तो करते रहेंगे। तो मेरा तमाम, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो या अन्य सामाजिक संगठन के लोग हों, मेरा तो तमाम लोगों से ये निवेदन है कि आप आइए और ये जो 2 बिंदु हैं इनको पहले समाप्त करें और उसके बावजूद जो है अपने अपने जो जिस पार्टी का है उसमें चले जाएं। अब झंडा वाहक कौन है? उत्तराखंड क्रांति। जब हमने पृथक राज्य की बात उठाई थी उत्तराखंड क्रांति दल ने, तो झंडा किसका था? उत्तराखंड क्रांति दल का। राज्य बना, आज उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना झंडा उठा के जो है इन 2 बिंदुओं को समाप्त करने की जो सौगंध ली है और धीरे धीरे जनता उसके साथ जुट रही है, उस झंडे के नीचे जुट रही है। कोई ना कोई तो ध्वजवाहक होगा ही ये 2 बिंदु को समाप्त करने के लिए। तो मेरा तमाम जनता से भी ये निवेदन है और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी आप लोग उस पहले वाले कार्यक्रम में थे, अब विकास नगर ने पूरे उत्तराखंड में इस कार्यक्रम को भेज दिया है, सब जगह ये कार्यक्रम होने लग गया है। तो विकास नगर की जनता को तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन अभी कुछ नहीं, सरकार के द्वारा मूक, बिल्कुल जिसको ये कहते हैं वो गूंगे भी हैं, वो बहरे भी हैं और अंधे भी हैं। ना वो सुन सकते, ना वो बोल सकते, ना वो देख सकते। अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो आप आगे क्या? नहीं, मैंने पहले भी निवेदन किया आप लोगों से कि अगर शब्द उत्तराखंड क्रांति दल के डिक्शनरी में कहीं नहीं है, अगर हम तो जिस चीज को लेके चलते हैं वो फतेह करके रहते हैं। ये सरकार को चैलेंज नहीं है, ये जनता जब जागरूक हो जाती है तो निश्चित है सरकार को झुकना पड़ेगा। ये हमारा सरकार को चैलेंज निवेदन भी है कि इसे कर दो और चैलेंज भी है। अब जिस भाषा में सरकार चाहेगी उस भाषा में हम जो है सरकार को जवाब देंगे। धन्यवाद सर। एक तरफ हमारी जो सरकारें हैं अपने आप को हिंदुत्ववादी सनातन धर्म की सबसे बड़ी रक्षक जो है साबित करने में जुटी हुई है कि हम सनातन धर्म के सबसे बड़े रक्षक हैं। दूसरी तरफ यूसीसी जैसे कानून के अंदर कुछ ऐसे प्रावधानों को लेके आ रही हैं कि जो सनातन धर्म के सबसे बड़े भक्षक बनने वाले हैं आने वाले समय में, कि आप लिव इन रिलेशनशिप को आप कानूनी जामा जो है उसको फैला रहे हैं, कानूनी आपने उसको मान्यता दे दी है। इस देवभूमि से जो संदेश जाना चाहिए था कि संस्कृति को बचाने का, आज इस देवभूमि से इन्होंने संदेश दिया है इस संस्कृति को नष्ट करने का। हमारा उसका विरोध है। हम लिव इन रिलेशनशिप और लिव इन रिलेशनशिप के अंतर्गत 1 साल के में जो रहेगा उसको जो इन्होंने अस्थायी निवासी के जो अधिकार देने का उसके अंदर प्रावधान किया है, उसका उत्तराखंड क्रांति दल विरोध करता है। और इससे आने वाले समय में परिवार जो है विघटित होंगे। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को पालन पोषण करने में क्यों करेगा जब वो उसका बच्चा उसकी मानेगा ही नहीं और अपनी मर्जी से कहीं रिलेशनशिप में जाएगा। और दूसरे प्रावधान उन्होंने ये कर रखा कि अगर रिलेशनशिप में रहते हुए आपकी कोई संतान उत्पत्ति होती है तो वो जो है अपने नाना और दादा जो उसका लड़का है और बेटी उनके जो है वारिस बनेगा। आप बताइए, जब वो बच्चा अपने माँ बाप की बिना मर्जी के कहीं सहवास में रह रहा है तो उसकी संतान की जिम्मेदारी उसके माँ बाप की कैसे होगी, उसकी नाना दादा की क्यों होगी? वो उसके माँ बाप देखेंगे जो सहवास में जा रहे हैं। इस सरकार को सोचना चाहिए कि इसके क्या दुष्परिणाम होंगे। इन लोगों को जो भी इस कानून को बनाने वाले थे उन्होंने इसके दुष्परिणाम के विषय में नहीं सोचा है। सिर्फ अपनी वाई और अपनी पीठ थपथपाने के लिए ये कानून बनाया गया है जल्दीबाजी में। इसको तुरंत सरकार को वापस लेना चाहिए, ये उत्तराखंड क्रांति दल मांग करता है। धन्यवाद। विवाह होते हैं और अंतर जातियों में भी विवाह का वो बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा। आज हमारा बेटा जवान है, हम ढूंढ रहे हैं। यही कारण है कि इस तरह की लव इन उसमें ये रिलेशन में रहना ये बहुत खतरनाक है। और हमारा जो प्रदेश है ये देवभूमि है, देवभूमि पर ये आक्षेप है और इसमें धामी जी को बहुत पुनः विचार करना चाहिए। और विपक्ष क्या कर रहा था, इसमें विपक्ष को भी इसका विरोध करना चाहिए था। जी आप बताइए इसके लिए। मैम, आज हम यहाँ पर तहसील में एसडीएम कार्यालय में आए हैं और हम यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम यूसीसी के मात्र 2 जो बिंदु हैं उनका विरोध करने आए हैं। ये दोनों बिंदु हमारी
भारतीय संस्कृति को और गढ़वाल की संस्कृति तथा पूरे भारत की हिंदू संस्कृति को समाप्त करने जैसे लग रहे हैं। इन बिंदुओं पर अगर सरकार गौर करती तो शायद आज ये प्रदर्शन ना करना पड़ता। पहला तो हमारा ये है कि जो व्यक्ति सालों साल जिसकी दर पीढ़ियाँ निकल गई हैं और उनसे उनका मूल निवास छीन लिया गया है, 1 साल में रहने वाले व्यक्ति को आप स्थायी निवास दे रहे हैं और जो काफ़ी समय से अपना मूल निवास मांग रहे हैं उसको आप दरकिनार कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। और दूसरा हमारा मुख्य कारण जो बिंदु दूसरा है वह है रिलेशनशिप। आप बताइए, जो माँ बाप अपने बच्चे को इतने लाड प्यार से पालते हैं और उनका बच्चा रिलेशनशिप में रहेगा और वो उसका विरोध करेंगे तो सरकार ने जो नियम बनाया है उसके कारण वो बच्चा कोर्ट में चला जाएगा और माँ बापों के ऊपर अनावश्यक जो इस पे केस दर्ज होंगे। ये सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह की जो ये कानून लाया गया है ये कानून तुरंत वापस किया जाए। माँ बाप किस तरह अपने बच्चों को पालते हैं उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनके बच्चे कहाँ हैं, और जब तक वो उनको पता चलेगा तब तक उनको जो है ये सर्टिफिकेट लेकर कोर्ट के थ्रू आ जाएंगे हम रिलेशनशिप में रहें। तो आप ही बताइए कौन माँ बाप चाहेगा कि उसका बच्चा रिलेशनशिप में रहे। और सबसे पहले सरकार को ये चाहिए कि इस कानून को तुरंत वापस करें, वरना इस पर विचार विमर्श करना चाहिए था। जो विधानसभा में बैठे विधायक हैं, सांसद हैं, उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए था कि ये जो 2 नियम हैं ये जनता के प्रति सही है या नहीं है। उनके भी ये जवाबदेही बनती है। और यह सबसे बड़ी गलत बात यह है कि हम लोग हमारी सभ्यता को बाहर के लोग, विदेशी लोग हमारी सभ्यता के अनुसार शादियाँ कर रहे हैं और आप हमारी सभ्यता को हम लोगों से छीन रहे हैं। रिलेशनशिप का मतलब यह है कि वो बच्चा जो दूसरे के साथ रहेगा वो उसका पूर्ण अधिकार होगा। और हमारी पहले से ही जमीन घर बार तो वैसे ही छीन लिया गया है, बेरोजगारी वैसी हो गई और ऊपर से ये कानून लाकर हमारे बच्चे भी हमसे छीन लिए जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है उस उत्तराखंड का। और मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जब ये उत्तराखंड बना था उसी टाइम इसका नाम जो उत्तरांचल रखा है उसी टाइम से ही उल्टा हो चुका था, और उसके बाद आज तक जो भी हो रहा है धीरे धीरे उल्टा ही हो रहा है। भाजपा सरकार एक तरफ तो बड़े बड़े वादे कर रही है और दूसरी तरफ ये है कि जनता पर इस तरह के कानून थोप कर उनका जो है अनादर कर रही है। ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है और इस कानून को तुरंत वापस लेना चाहिए। और मैं सभी विधायक और मंत्री और जनता से अपील करता हूं कि वो इन कानूनों का विरोध करें, क्योंकि इससे एक तरफ तो आप लव जिहाद का नाम लेकर जनता को डराते हैं और दूसरी तरफ आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं 1 साल में रहने के बाद। तो ये कानून बहुत ही घटिया कानून है, इस पर तुरंत विचार करना चाहिए। और धामी जी से मेरी यह प्रार्थना है और जनता से भी ये कह दूंगा कि ये इस बारे में विचार करें और इस कानून को तुरंत समाप्त करें। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेशानंद बेलवाल। मैं तो सामान्य सदस्य हूँ गढ़वाल सभा का, विकास नगर का, 55 गढ़वाल सभा का। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये उत्तराखंड की संस्कृति नहीं बल्कि जो है भारतीय संस्कृति का लोप है। ये जो लिव इन ये किस्म से चोरी है ये, और उस चोरी को जो है सरकार जो है कानून बना करके जो है बढ़ावा देना चाहती है। ये अप्रत्यक्ष रूप से गलत काम जैसे होते हैं ये है। ये तो लिव इन जो है बहुत खराब है हमारी भारतीय संस्कृति के लिए। और दूसरा जो है 1 वर्ष बताओ, 1 वर्ष कोई यहाँ रहता है यहाँ का मूल निवासी बन गया हो, जैसे जो है मैं इसका समर्थन करता हूं। जैसे उत्तराखंड क्रांति दल वाले कहते हैं कि 1950 से जो यहाँ पर रह रहा है समझ लो उसको ये दर्जा दिया जाए, यहाँ का मूल निवासी घोषित किया जाए। पर चलो माना अगर 1950 नहीं उससे कुछ हो तो पर 1 वर्ष जो है हमारी उस स्थिति में ये बातें ठीक नहीं है। हाँ, जैसे अन्य राज्यों में है, हाँ ये तो उसी प्रकार ये कर दिया जाए। तो हमें अपनी भारतीय संस्कृति को बचाना है तो लिव इन वाला ये कानून जो है इसको वापस लाना पड़ेगा, नहीं तो आगे और संघर्ष करना पड़ेगा। प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। उत्तराखंड के लिए हमारी उत्तराखंड की महिलाओं ने अपने अस्तित्व को खोई, अपनी जान दिया, अपना जान माल सबका हानि का नुकसान करा। आज 1 साल के लिए कुल मतलब हमारी महिलाओं के योगदान जो उन्होंने कुर्बानी दी उसका इतना सा मूल कि वो 1 साल में वो यहाँ रह करके हमारी बराबरी या हमारा दर्जा उठाने लगा कि वो यूसीसी जो लागू हो रही है अन्य देश में जैसे लागू हो रहा है वैसे ही उत्तराखंड में भी लागू हो। हमें इससे कोई मतलब है कि दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन ये जो है कि उत्तराखंड में जो है कि उत्तराखंड के साथ में ऐसा नागरिकों के साथ में ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। और हमारे बच्चों को रिलेशनशिप
ये तो बहुत बड़ा पेरेंट्स के मुंह पे इतना बड़ा जोर का तमाचा मारा है कि इतना जोर का तमाचा मारा है कि इसका जवाब देना नहीं, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं कि कैसे कैसे खड़ा करते, पैर में खड़ा करते हैं, और कि जो इन्होंने जो है कि वैसे तो करते लिहाज के लिए इतना बोलते हैं, और हमारे बच्चों के हमारे बच्चे हमारे हथियार हैं, और हमारे हथियार को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया, ताकि जब बच्चा कुछ बोले तो हमारे साथ में हमको भी लाके कोर्ट में खड़ा कर दे, एक मुजरिम की तरह। क्यों हमने उनको पैदा करा, पढ़ाया, लिखाया, उनके लिए हमने सारे दिन रात भूख प्यास एक करके उनके लिए कोई जीवन करियर बनाने के लिए इतना कुछ किया, और सरकार ने 1 मिनट में 1 सेकंड में हमारे को जो है हमारे हथियार कहते हैं, बच्चे माँ बाप के हथियार होते हैं। हथियार जब हम जंगल घास लकड़ी काटने जाते हैं ना, तो हम हथियार को धार लगाते हैं ताकि अच्छे से घास पत्ती काटे। हमारे हथियार को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया इस सरकार ने। सरकार को ये वापस लेना चाहिए, हम इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। ये लड़ाई अब शुरू हुई है और अंत तक अभी तो सिर्फ चिंगारी है, अभी तो शोले भड़केंगे, लेकिन ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये मातृशक्ति के मुँह पे तमाचा है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम सीमा देवी। तो राज्य के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, सनातन के हित में नहीं है, इस देवभूमि के देवताओं के हित में नहीं है। समाज स्वीकृत करता है, उस कानून को पास करना चाहिए जो समाज के हित में हो सके। ज्ञापन दिया गया है, तो क्या मामला है पूरा ये? उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा जो है यूसीसी में के कुछ प्रावधानों को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है, और हमारे द्वारा जो है उनकी ज्ञापन को ससमय माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाया जाएगा। यूसीसी में जो जितने भी बिंदु हैं, उन बिंदुओं को लेकर है या उनमें कुछ अलग बिंदुओं पर है? ये यूसीसी के 1 या 2 बिंदुओं को लेकर उनके द्वारा ज्ञापन आज यहाँ तहसील में दिया गया है, जिसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम प्रेषित कर रहे हैं। धन्यवाद। अब तक की खबर में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, अगली खबर में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।